नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। महाराष्ट्र की सियासत से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना दो गुटों में बटी हुई है और दोनों ही गुट किसी न किसी मुद्दे को लेकर एक दूसरे से जंग लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुश्किलें जहां एक तरफ कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं, जब से 40 विधायकों ने उनके साथ बगावत की है। मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लगातार विपक्ष को कड़ी चुनौतियां देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच कहीं ना कहीं शिंदे और फडणवीस के बीच यहां पर दरार पड़ती हुई भी देखी जा रही है, ऐसा विपक्ष का दावा है। जैसा कि हमने बीती पिछली रिपोर्ट में आपको बताया ही था कि उद्धव ठाकरे के गुट की महिला नेता सुषमा अंधारे ने हाल ही में दावा किया था कि अब शिंदे और बीजेपी गुटों में बनती हुई नजर नहीं आ रही है। जी हाँ, यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माइक हटाते हुए नजर आए थे एकनाथ शिंदे के सामने से, कहीं ना कहीं यहाँ पर अब एकनाथ शिंदे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि सुषमा अंधारे ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि बीजेपी के साथ गए एकनाथ शिंदे अब आत्मसम्मान को दफन कर चुके हैं। वहीं बीजेपी में इस वक्त एकनाथ शिंदे का अपमान हो रहा है। सुषमा अंधारे ने कहा कि बीजेपी में इस वक्त एकनाथ शिंदे का अपमान हो रहा है, उनका माइक हटा दिया गया है और उन्हें कागज पर लिखकर दिया जाता है। वहीं दूसरी ही तरफ उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे के साथ कई विधायक नाराज हैं और वह वापस उद्धव ठाकरे के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वे वापस आएंगे या फिर नहीं, लेकिन इतना तय है कि एकनाथ शिंदे के साथ नहीं रहेंगे। उनका दावा है कि 40 में से एक भी विधायक फिर से निर्वाचित नहीं होगा। इस तरीके से सुषमा अंधारे ने यहाँ पर बेहद बड़ा दावा कर दिया है। अब देखना दिलचस्प ये होने वाला है कि वाकई में मातोश्री में अब उन 39 विधायकों में से किसी की वापसी होगी। क्या वाकई में यहाँ पर उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे उन विधायकों का स्वागत करते हुए देखे जाएंगे? क्योंकि आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर सियासत तेज है। अंधेरी ईस्ट विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में देखा जाए तो वहीं रश्मि ठाकरे अब डंके की चोट पर यहाँ पर रोड शो करती हुई नजर आएंगी, हुंकार भरती हुई नजर आएंगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार रश्मि ठाकरे जिन बागी विधायकों को मनाने की कोशिश करती हुई दिखाई दी थी, क्या वह बागी विधायक एक बार फिर से मातोश्री में लौटेंगे? खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।